क्या झारखंड की राजनीति में आज सबसे बड़ा राजनीतिक टकराव शुरू हो चुका है? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कारगिल विजय दिवस के संदेश के बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा को युवाओं की जीत बताया है? क्या भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर आरोप भी लगाकर हेमंत सरकार को घेर दिया है? क्या सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के पुराने पेपर लीक मामले का जिक्र कर पूरी बहस को नया मोड़ दे दिया है? और क्या जयराम महतो ने भी युवाओं को और देशभक्ति के मुद्दे पर अपनी बात सरकार पर रख दिया है? क्योंकि आखिर जो झारखंड की युवा जो है भर्ती पेपर लीक और कारगिल विजय जो है, जो विजय दिवस जो हम लोग मनाते हैं 26 जुलाई को, ये राजनीति से सरे मुद्दे के साथ में चर्चा होती है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बिना किसी राजनीति पक्ष समर्थन किए सभी नेताओं की बयान, आरोप और प्रतिक्रियाएं को डिटेल में जानेंगे कि कौन सरकार, कौन सा विधायक, कौन सा क्या कहना चाहता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि 26 जुलाई को पूरे देश में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए भारतीय सेना के साहस, बलिदान और देशभक्त को नमन किया। उन्होंने सैनिक और पूर्व सैनिकों की योगदान को देश के लिए प्रेरणा बताया है। इसी अवसर पर चंपई सोरेन ने भी कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी और भारतीय सेना के शौर्य को देश का गौरव बताया। इधर जयराम महतो ने भी कारगिल विजय दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए हर भारतीय सेना के बलिदान को याद किया। वहीं निशिकांत दुबे ने भी कारगिल के वीर जवान को नमन करते हुए युवाओं को शिक्षा और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने की अपील की और उन्होंने रास्ता भी बताया। यानी अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता ने इस राष्ट्रीय अवसर पर सेना के प्रति सम्मान व्यक्त भी किया, जो हम लोग देख भी सकते हैं। इसी बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री जो कि डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक बड़ा राजनीतिक बयान दे दिया है हम सभी के सामने। उन्होंने दावा किया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा युवा के संघर्ष की जीत है। उसका कहना है कि एनईईटी और पेपर लीक विवाद के कारण करोड़ों युवाओं के भविष्य पर सवाल खड़े हुए हैं और युवाओं को दबाव के कारण सरकार को झुकना पड़ा। क्योंकि जो हम लोग देखते हैं दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ और राहुल गांधी को भी उन्होंने सराहना की कि संसद से लेकर उन्होंने सड़क तक युवाओं की आवाज़ उठाई। इरफान अंसारी ने इसे सिर्फ एक शुरुआत बताया, कहा है कि जब जवाबदेही मिल ही गई है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है यह बयान अब राजनीति बहस का हिस्सा बन चुका है। अब बात करते हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष यानी कि बाबूलाल मरांडी की। उन्होंने जेपीएससी भर्ती प्रक्रिया में सीआईडी जांच और सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल भी उठाए हैं। उनका आरोप है कि कई मामलों में जांच अपनी तरक्की निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाती है। उनका दावा किया गया है कि प्रतियोगी परीक्षाएं की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने जेपीएससी परीक्षा में कथित अवैध वसूली की आरोप का भी उल्लेख किया और कहा कि यदि ऐसे आरोप सही हैं तो यह युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय होगा। साथ ही उन्होंने पलामू की एक गर्भवती शिक्षा के मामले में भी सवाल उठाए हैं। जांच तथा दोषियों पर भी कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आरोप इन पर संबंधित एजेंसी और सरकार की प्रक्रिया तक जांच का विषय है। अब पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरकार पर तीखा आरोप लगाया। तीखा आरोप यानी कि उन्होंने कहा कि जेएससी और जेपीएससी जैसी भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने सीआईडी जांच पर भी विश्वास जताया कि कहा है कि बड़े मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। चंपई सोरेन ने हाई कोर्ट से सीबीआई जांच कराने की मांग भी उठाई है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी होती है या गड़बड़ी हुई है तो दोषियों पर
कठोर और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इन आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष संबंधित जांच और न्यायिक प्रक्रिया से तय होगी, हमारे कहने से नहीं होगा। और इधर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर निशाना सीधा लगा है। 1985 में पुराने मेडिकल परीक्षा विवाद का उल्लेख करते हुए निशिकांत दुबे ने उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के शासनकाल में जब भी परीक्षा से जुड़ी विवाद सामने आए हैं, इसके साथ ही उन्होंने युवाओं से अपील की है कि शिक्षा, कौशल और अपने भविष्य पर ध्यान दें। उनका कहना है, निशिकांत दुबे का कहना है कि मजबूत शिक्षा, स्वस्थ ही विकसित भारत की जड़ें हैं। आज की झारखंड की राजनीतिक कई मुद्दे एक साथ चर्चा में हैं, जो हम लोग देख लिए। और कारगिल विजय दिवस पर सभी नेताओं ने भारतीय सेना की शौर्य का नमन किया, उन लोगों का धन्यवाद भी किया। दूसरी ओर भर्ती परीक्षाएं, पेपर लीक, युवाओं का भविष्य और राजनीतिक आरोप का प्रत्यारोप किया। लगातार सूर्यमुखियों की बनते हुए इरफान अंसारी ने सरकार का पक्ष रखा है अपनी ओर से। इधर बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन ने सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, झारखंड सरकार पर। निशिकांत दुबे कांग्रेस के पुराने मामलों का जिक्र कर रहा है, जो हम लोग फोटो में देख सकते हैं। इधर जयराम महतो ने राष्ट्रीय एकता और सैनिक का सम्मान की बात कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या झारखंड में भर्ती, स्वास्थ्य को लेकर उठाए जा रहे सवालों का स्पष्ट और भरोसेमंद जवाब मिलेगा? क्या जांच एजेंसियां सभी आरोप की निष्पक्ष जांच करेगी? और क्या युवाओं का भरोसा फिर से मजबूत हो पाएगा? ये अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यही वीडियोस, न्यूज़ वीडियोस देखना आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, हर एक दोस्तों तक शेयर कर दें और चैनल को, बिरसा मुंडा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके सामने हर दिन, हर वक्त न्यूज़ से जुड़ी खबरें, झारखंड से जुड़ी खबरें, भारत से जुड़ी खबरें आपके सामने लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।